हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का टॉपिक क्या बल्कि पूरे का पूरा एक चैप्टर ही है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिल एसिड। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 है। अब तक हमने यहाँ पे 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। पहला जो हमने किया था वो हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स पढ़ा था। दूसरा हमने एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स को किया था। और आज ये वाला जो है ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिल एसिड्स के बारे में। चैप्टर वो दोनों भी पूरे इंपॉर्टेंट थे और ये वाला भी क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये वो चैप्टर्स हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। या तो मैं ये बोलूं कि हम एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिल एसिड्स को पढ़ेंगे, या हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उस चैप्टर को पढ़ेंगे जिसमें कार्बन कंटेनिंग ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। मींस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होएगा तो क्या हमने कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड पढ़ लिया है या पढ़ना है? तो हम पढ़ चुके हैं। और कहाँ पे, इससे पहले वाले चैप्टर में जो था एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। उसमें कैसे, क्योंकि अगर आप मेथनॉल लिखते हो, मेथनॉल क्या होता है, CH3OH, ये होता है एक अल्कोहल। और ये चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या था, एक सिंगल बॉन्ड। क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। जबकि इस वाले चैप्टर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होने वाला है, एक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो पहले तो हम यही डिफरेंस समझ ले। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने कार्बन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड के नेचर को पढ़ा था और यहाँ पे हम कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के नेचर को पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इस चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने लिखा है एल्डिहाइड्स, तो एल्डिहाइड्स क्या है, कीटोन्स क्या है और आपके कार्बोक्सिल एसिड्स क्या हैं। तो अगर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एक चीज कॉमन होगी एल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में एंड कार्बोक्सिल एसिड्स में, और वो है आपका कार्बोनिल ग्रुप। क्या है वो, कार्बोनिल ग्रुप। ये होता है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। क्या है ये, कार्बोनिल ग्रुप है। अब यहीं से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिल एसिड्स के बारे में क्या करोगे, डिफरेंशिएट आउट करोगे। तो अगर मैं एल्डिहाइड्स को बताऊं कि एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप में एक साइड लगा है आर ग्रुप। आर आपका क्या है, कोई भी, या तो एल्काइल है या फिर क्या है, एराइल। आर कैन बी योर एल्काइल एंड एराइल ग्रुप। आर आपका एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप हो सकता है। और एक तरफ क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, एक तरफ हाइड्रोजन। तो ये क्या है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आप बोलोगे क्या हमेशा यहाँ पे आर होना जरूरी है एक साइड पे? तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगर मैं आर की बजाय इधर हाइड्रोजन लगा देती हूँ तो HC डबल बॉन्ड OH, अब दोनों साइड ही मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम्स है। तो अगर दोनों साइड ही मेरे पास हाइड्रोजन एटम है तो तब भी ये क्या है, एक एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स में हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होएगा और साथ में कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। कम से कम एक यहाँ पे है और ज्यादा से ज्यादा 2 आपके, ये पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है कि आर होएगा तो तभी आपका एल्डिहाइड ग्रुप होएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आर नहीं भी है तब भी ये क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो चाहे आर है चाहे आर नहीं है, एक साइड हाइड्रोजन होना कंपल्सरी है। अगर एक साइड C डबल बॉन्ड के हाइड्रोजन है, दैट मींस ये आपका कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर ये एल्डिहाइड है, अब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, कीटोन्स के बारे में, तो C डबल बॉन्ड O, इस साइड आपका R ग्रुप और ये भी क्या है, हमारा R ग्रुप। अब क्या जरूरी है यहाँ पे R ग्रुप होना? तो हाँ, बिल्कुल जरूरी है। आपके पास दोनों साइड क्या होने चाहिए, R ग्रुप्स होने चाहिए। R आपका यहाँ पे फिर से कैन बी और एल्काइल और एराइल ग्रुप। आर आपका एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो आर क्या होंगे हमारे यहाँ पे, कंपल्सरी वो दोनों प्रेजेंट होंगे। अगर एक भी हाइड्रोजन है तो ये आपका एल्डिहाइड नहीं होएगा, वो क्या बन जाता है फिर आपका, सॉरी, वो आपका एल्डिहाइड बन जाता है, वो आपका कीटोन ग्रुप फिर नहीं होएगा। तो एल्डिहाइड होने के लिए एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। कीटोन होने के लिए C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली अटैच कोई भी हाइड्रोजन होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे R आपके, अगर मैं एक R और एक R डैश लिख दूं तो R कैन बी योर सेम और R कैन बी डिफरेंट। ये दोनों R आपके सेम भी हो सकते हैं। R अगर R डैश के बराबर होएगा तब भी ठीक है, अगर ये नहीं होता
तब भी ठीक है। बस फर्क ये आ जाता है कि अगर R R डैश के बराबर है, मीन्स दोनों एल्काइल या अराइल ग्रुप सेम है, तो ये हमारा बन जाता है सिंपल कीटोन। क्या बन जाता है? सिंपल कीटोन। लेकिन R अगर R डैश के बराबर नहीं है, R अलग एल्काइल ग्रुप्स हैं या एक एल्काइल है या एक अराइल है, तो ये क्या बन जाते हैं? मिक्स्ड कीटोन्स। क्या बन जाते हैं ये? मिक्स्ड कीटोन। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि R क्या है, R R डैश दोनों सेम है या वो दोनों डिफरेंट है, या आपके सिंपल और क्या होते हैं? मिक्स्ड कीटोन्स होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं किसकी? कार्बोक्सिल एसिड की। तो अब अगर हम डिस्कस करें किसके बारे में? कार्बोक्सिल एसिड के बारे में, तो ये क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा? एक कार्बोनिल ग्रुप तो होगा ही, लेकिन कंडीशन क्या है? इस कार्बोनिल ग्रुप से एक OH ग्रुप का होना जरूरी है अटैच। C डबल बॉन्ड O के बगल में डायरेक्टली एक OH ग्रुप होना अटैच है। अगर ऐसा है तो वो कार्बोक्सिल एसिड है, ऐसा नहीं है तो वो नहीं है। इस साइड फिर किस साइड क्या होगा? इस साइड चाहे हाइड्रोजन है, चाहे R ग्रुप है, चाहे H है, चाहे R है, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं लिखूं कि H है तो HC डबल बॉन्ड OH, अब भी आपका क्या है? ये कार्बोक्सिल एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिल एसिड, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। और अगर मैं यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा देती हूँ, C डबल बॉन्ड OH, अब भी आपके क्या है? एक एसिड है। अब एसिड का नाम क्या होगा? वो डिपेंड करेगा कि जो R है वो हमारा कितना बड़ा एल्काइल ग्रुप है, या कितने कार्बन या हाइड्रोजन का एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये भी कार्बोक्सिल एसिड है, ये भी कार्बोक्सिल एसिड है। तो जरूरी क्या था? अगर हम एल्डिहाइड में देखें, कम से कम क्या होने चाहिए? एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। C डबल बॉन्ड O के बगल में अगर है तो वो एल्डिहाइड है, अदरवाइज नहीं है। कीटोन के केस में दोनों साइड हमारे पास R ही ग्रुप होने चाहिए, कोई भी डायरेक्टली हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। थर्ड, कार्बोक्सिल के केस में हमारे पास OH ग्रुप होना चाहिए जरूर साइड में, चाहे फिर हाइड्रोजन है एक साइड और R ग्रुप है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही केस में वो क्या हो जाएंगे? कार्बोक्सिल ग्रुप्स हो जाएंगे। बट जरूरी क्या है? एक OH ग्रुप का होना। तो ये हमने डिफरेंशिएट किया कि ये एल्डिहाइड्स होते हैं, ये कीटोन्स होते हैं, और वो होते हैं कार्बोक्सिल एसिड्स। ये हमने क्या देखा है? इनका डिफरेंस देखा है। अच्छा, ये जो कार्बोक्सिल एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिल एसिड में अगर आप OH ग्रुप को रिप्लेस करके इसके बजाय कोई और ग्रुप्स लगाते हो, तो आपको नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं। किसके? कार्बोक्सिल एसिड्स के। और वो डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। बेसिकली इस वाले चैप्टर में ना मैं आपको एल्डिहाइड्स और कीटोन्स साथ साथ पढ़ाऊंगी, क्योंकि एक तो थोड़ा कंपैरिजन भी हो जाएगा, और इनके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ ऐसे हैं कि जिसमें हमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स उसी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, या मैं बोलूं सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन से मिल जाते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स को तो हम साथ साथ पढ़ेंगे, बट कार्बोक्सिल एसिड को हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे। ऐसे ही जब मैं स्ट्रक्चर का डिस्कशन करूंगी तो एल्डिहाइड कीटोन्स की साथ करेंगे, कार्बोक्सिल का हम अलग करेंगे। अब अगर मैं आपको बताने लगूं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप्स के, तो डेरिवेटिव्स क्या, मैंने आपको बोला कि सपोज करो इधर H है या इधर R है, ये है C डबल बॉन्ड O और OH, ये मेरा क्या है? कार्बोक्सिल एसिड। क्या है ये? कार्बोक्सिल एसिड है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि अगर मैं इस OH ग्रुप को हटा दूं, मैं इसको हटा दूं मीन्स मैं इसको रिप्लेस कर दूं इससे किसी और ग्रुप से, और वो दूसरा और ग्रुप क्या है कि अगर मैं यहाँ पे Cl लगा दूं, क्या लगा दूं मैं? Cl, या मैं बोलूं कि मैं हेलोजन लगा दूं। ठीक है, मैं क्या लगा देती हूँ? हेलोजन, क्योंकि जरूरी थोड़ा ही हम Cl ही लगाए, आप कोई भी हेलोजन ले लो। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? OH ग्रुप को रिप्लेस करके इसके बजाय क्या लगा देते हैं? अगर हम हेलोजन लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? HR, इधर जो आपका ग्रुप है C डबल बॉन्ड OX, ये क्या बन जाता है? हमारा एसिड हलाइड। क्या बन जाता है ये? एसिड हलाइड। अगर मैं स्पेसिफिक चलूं कि मैं तो एक्स क्लोरीन ही लगाऊंगी, तो क्या बन जाएगा? एसिड क्लोराइड। क्या बन जाएगा? एसिड क्लोराइड। तो कार्बोक्सिल एसिड से आपने एसिड हैलाइड, या मैं बोलूं एसिड क्लोराइड, अगर मैं क्लोरीन को लगाऊं तो कैसे बनाया कि हमने एक OH ग्रुप को हटाया, उसकी बजाय क्या लगा दिया है? हेलोजन। तो इस OH को रिप्लेस करेंगे और इससे हम क्या बनाएंगे? नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिल एसिड। तो अब ये था। दूसरी कंडीशन ये है कि अब अगर मैं यहां से OH को हटा के इसकी बजाय मैं NH2 ग्रुप को लगा दूं, किसको लगा दूं? NH2 ग्रुप को, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? C डबल बॉन्ड O NH2। क्या बन जाएगा? NH2। और ये क्या होता है? हमारा अमाइड। क्या होता है ये?
अमाइड ग्रुप। तो ये क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड। तो अब कार्बोक्सिल एसिड से हमने क्या भी बना दिया, अमाइड भी बना दिया। अब मैं क्या करूं कि OH को हटा के इसकी बजाय में क्या लगा दूं, OR ग्रुप। क्या लगा देती हूं मैं, OR ग्रुप। तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O OR। क्या बन जाता है, R C डबल बॉन्ड O OR। और ये क्या होते हैं, एस्टर्स। क्या होते हैं ये, एस्टर्स। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया है, एस्टर को बनाया है। अब अगर आप OH को हटा के इसकी बजाय क्या लगा दोगे यहाँ पे, OCOR। क्या लगा दोगे, OCOR। तो क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। तो ये क्या होता है हमारे पास, एसिड एनहाइड्राइड। क्या होता है ये, एसिड एनहाइड्राइड। तो हमने क्या देखा कि एक कार्बोक्सिल एसिड के OH ग्रुप को हटा के अगर हम कोई नए ग्रुप्स को वहां पे अटैच करते हैं तो हमें नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं, किसके, कार्बोक्सिल एसिड्स के। जैसे कि हमें एसिड हैलाइड मिला, जो हमने हेलोजन को लगाया, जो हमने NH2 को लगाया तो अमाइड मिला, हमने OCOR ग्रुप को लगाया तो हमें एसिड एनहाइड्राइड मिला, हमने OR को लगाया तो हमें क्या मिला है, एस्टर। तो ऐसे हमें नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं कार्बोक्सिल एसिड के बाय रिप्लेसिंग जस्ट वन OH ग्रुप विद द अनदर ग्रुप। तो एक OH ग्रुप को हटा के अगर हम कोई नया ग्रुप लगाते हैं तो वहां से हमें क्या मिल जाते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिल एसिड। ठीक है, तो ये हमने देखा किसके बारे में, डेरिवेटिव्स के बारे में। इसके बाद अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का समझाती हूँ, क्योंकि मैं फिलहाल इसी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसी की फिजिकल प्रॉपर्टी, इसी की केमिकल रिएक्शंस कराऊंगी। एक बार ये हो जाएगा फिर हम कार्बोक्सिल एसिड को सबसे बाद में देखेंगे, क्योंकि इसकी और उनकी स्ट्रक्चर में क्या है, हल्का सा फर्क है। ठीक है, तो अब अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम किसकी, एल्डिहाइड की एंड कीटोन की। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं लिख रही हूं C डबल बॉन्ड O, एक तरफ तो R है ही, है ना, एक तरफ तो R एल्डिहाइड में भी हो सकता है, कीटोन में तो दोनों तरफ होएगा, दूसरी साइड हाइड्रोजन या R। तो ये क्या हो सकता है फिलहाल आपका, एल्डिहाइड भी एंड कीटोन भी। कैसे कैसे हो जाएगा एल्डिहाइड भी और कीटोन भी, क्योंकि अगर इधर भी R है और इधर भी, तो ये क्या है फिर, कीटोन है। एक तरफ R है दूसरी तरफ H है, तो ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को ऐसे इकट्ठा दिखाना चाहते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं किसके, स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में हमारे पास है C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आपके पास एक तरफ R, एक तरफ हाइड्रोजन या R। अब मैंने ये जनरल रिप्रेजेंटेशन इसलिए लिखी ताकि हम एल्डिहाइड और कीटोन के स्ट्रक्चर को एक साथ समझ लें। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। क्या है, डबल बॉन्ड। तो कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड ये बना रखा है, एक ये और एक ये और एक क्या बना रखा है, पाई। मीन्स इस वाली स्ट्रक्चर में तीन तो हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स, और एक क्या है हमारे पास, पाई बॉन्ड। तीन सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। तो अगर तीन सिग्मा बॉन्ड है तो यहां से अगर मैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालती हूँ तो वो क्या आ जाती है, sp2। क्या आ जाती है, sp2। और अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी नहीं आती तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन पे ऑलरेडी 4 वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालते हैं। वो वीडियो बनाने का पहले मोटिव यही था, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा बार बार होती है। तो बेहतर है पहले हम हाइब्रिडाइजेशन समझ ले, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझे। ठीक है, तो यहाँ से जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आई वो कितनी आई है, sp2 आई है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है तो मैंने आपको ये भी बता रखा है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन से जो ज्योमेट्री निकल के आती है वो क्या आती है, ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी आती है, ट्राइगोनल प्लेनर। मीन्स यहाँ पे जो एल्डिहाइड या जो कीटोन है उनके बीच की जो ज्योमेट्री है, उनकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। या मैं बोलूं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या है, हमारे प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये प्लेनर है तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होएगा वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। कितना हो जाएगा वो बॉन्ड एंगल हमारा, 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का हो जाता है ईच, ठीक है, क्या हो जाता है, ईच बॉन्ड एंगल आपका अगर 120 डिग्री का हो जाता है। अब आप कैसे दिखाओ, साइड में दिखाते हैं इसको। ये है C, यहाँ पे क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड O है। ठीक है, ये वाला भी 120 का हो जाएगा हमारा, ये वाला भी 1 का हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा, 120 का हो जाएगा।
तो तीनों के तीनों जो हमारे यहाँ पे बॉन्ड एंगल है वो कितने हैं 120, और 120 इंटू 3 मीन 360, क्योंकि पूरा का पूरा सर्कल तो कितने का होता है 360 का ही होता है ना। तो यहाँ पे भी 120, इधर भी 120 और इधर भी क्या हो जाएगा हमारा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा। तो ये तो हमने बात की किसके स्ट्रक्चर की। अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें कि कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में से हमें बहुत अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन क्या होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण यहाँ पे ऑक्सीजन पे आपको मिलेगा देखने के लिए नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है दैट मीन्स कार्बन यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और ऑक्सीजन कैसे बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब या मैं बोलूं कार्बन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो कैपेबल है ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए, तो बिहेव करेगा एज अ लुईस एसिड, और ये वाला क्योंकि डोनेट कर सकता है ऑक्सीजन तो बिहेव करेगा एज अ लुईस बेस। अब क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम यहाँ पे रिएक्शंस कराने चले, जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तब भी हम ये चीज देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे रिएक्शन को कराने चले तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली रिएक्शन होती है वो होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसको जो ये कार्बोनिल ग्रुप है ना इसका कंपैरिजन कर रखा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। मींस अगर हम इथीन देखते हैं तो इथीन में जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो कि एक एल्कीन है उसको इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कंपैरिजन कर रखा है। कंपैरिजन में कुछ तो इनकी सिमिलैरिटी भी है, कुछ इनकी डिससिमिलैरिटी है, तो हम देखते हैं कि ये कितना लगभग मैच करता है इथीन से और कितना ये क्या करता है उससे डिफर करता है। तो अब अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें इन दोनों का तो क्या होएगा कंपैरिजन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में। तो अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कंपैरिजन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे क्या है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। पहले हम क्या करेंगे कि इनकी ना सिमिलैरिटी देखते हैं। ठीक है, कि इन दोनों में कॉमन चीजें क्या है सिमिलैरिटी, उसके बाद पढ़ेंगे हम इनकी डिससिमिलैरिटी। तो क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, मींस अगर दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है मींस कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी एक सिग्मा और एक पाई है। पहली बात तो ये। यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन हमने अभी देखी थी क्या थी sp2। ये हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो sp2 है तो ये आता है ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी भी ज्योमेट्री क्या आती है ट्राइगोनल प्लेनर आती है। ये तो थी कुछ इनके बीच में सिमिलैरिटीज। अब ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल है ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल है क्योंकि ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। बट अगर मैं बात करती हूँ अब डिससिमिलैरिटीज की, इसकी डिससिमिलैरिटी की, तो डिससिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ पे कार्बन जो कार्बन है ना दोनों उनके बीच में कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होती क्योंकि दोनों कार्बन कार्बन का नेचर क्या है एक है। तो ये क्या होते हैं आपके पास नॉन पोलर, क्या होते हैं नॉन पोलर। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्योंकि हमने देखा था पोलैरिटी डेवलप होती थी तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बनते थे, दैट्स व्हाई दिस इज योर पोलर। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी होगी यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हमने अभी देखा था रिएक्शन कौन सी होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जा रही है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमने क्या देखे हैं कुछ सिमिलैरिटी और कुछ डिससिमिलैरिटी किसके बीच में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ये कंपैरिजन किया हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का विद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जैसे बोलते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जैसे एक सिग्मा एक पाई है ऐसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में है। बट क्या यही चीज इनकी सिमिलर है, ये सिमिलर है और ये क्या है डिससिमिलर है। तो ये हमने कंपैरिजन भी देख लिया किसके बीच में एल्कीन के बीच में और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं
कि चलो हम पढ़ तो रहे हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिल एसिड्स, पर क्यों, क्या जरूरत है इनको पढ़ने की, क्या हमारी डे टू डे लाइफ में ये यूजफुल है? तो बिल्कुल है। अगर हम इनकी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिल, साथ में एस्टर्स भी, ये आपके डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे हैं? ये आपके फ्लेवर की तरह ये फ्लेवर देते हैं, किसमें? खाने के अंदर, जो आपके फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर ये फ्लेवर की तरह काम होते हैं। ठीक है, फ्लेवर की तरह काम करते हैं कि उनमें जब हम फ्लेवर देते हैं तब हम इनका यूज करते हैं। दूसरा, आपका जो प्लांट और एनिमल किंगडम है उनके अंदर ये पाए जाते हैं। फिर आप पेंट्स बनाते हो, पेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्लास्टिक फाइबर की हम करते हैं, परफ्यूम्स की करते हैं, तब भी इनका यूज होता है। फिर कुछ आपके पास ऐसे होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, जैसे कि एसीटोन, कौन होता है? एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये आपका क्या होता है? एसीटोन, है ना। ये एक सोलवेंट की तरह काम करता है और ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। और कहाँ पे करते हैं? नेल पेंट रिमूवर के अंदर। किसके अंदर? नेल पेंट रिमूवर के। ठीक है, तो जब नेल पेंट लगाते हैं उसको फिर उतारते हैं ना, जो वो लिक्विड होता है उसके अंदर क्या होता है? एसीटोन। तो ये एसीटोन हम ऐसे करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में यूज। दूसरा आपके पास होता है एक फॉर्मेलिन करके सोलवेंट। ठीक है, उसमें हम, आप कभी बायोलैब में जाना तो बायोलैब में जो आपके फ्रॉग वगैरह होते हैं या आपके स्नेक्स होते हैं उनको एक बोतल के अंदर बंद करके रखते हैं। तो बोतल में बंद करके रखते हैं हम, तो हमने कभी सोचा कि जो हम उसको बोतल में बंद करते हैं तो वो सड़ते क्यों नहीं बोतल के अंदर? क्यों नहीं सड़ते? क्योंकि उसके अंदर एक लिक्विड होता है जो हमारा क्या होता है? फॉर्मेलिन। जो कैसे बनता है कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है? फॉर्मेलिन। तो ऐसे अगर हम देखें बहुत सारी, ये तो मैंने आपको कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन बताई है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, नंबर ऑफ यूजेस है हमारे पास किसके? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिल एसिड के। इन्हीं के क्या, जब हमने अल्कोहल, फिनोल, ईथर पढ़ा तब मैंने आपको उनके भी बताए थे। ऐसे आगे जब हम अमीन्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे भी उनके नंबर ऑफ हम क्या देखेंगे? वाइड एप्लीकेशंस देखेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। तो ये एक जनरल से इंट्रोडक्शन था एल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का, कार्बोक्सिल एसिड्स का। तो स्टार्ट करने से पहले ही हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब इस वाले पार्ट में हम इतना ही करते हैं। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी उसमें हम शुरू करेंगे बस मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को साथ साथ करेंगे यहाँ पे। साथ साथ करने के बाद फिर हम किसको पढ़ेंगे? कार्बोक्सिल एसिड को। तो ऐसे पूरा डिटेल में इस चैप्टर को करेंगे जैसे हमने बाकी 2 चैप्टर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है थोड़ी सी भी, आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को फर्दर शेयर भी कर देना। और अगर आपको ये चाहिए कि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन जो है वो ऑन टाइम मिलते रहे तो आप बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।